दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में देखिए आरआरबी टेक्नीशियन का पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होंगे इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, खून के जमाव के लिए कौन सहायक होता है? देखिए, खून के जमाव के लिए प्लेटलेट्स सहायक होती हैं। अगला, कोशिका विभाजन को इनमें से कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? कोशिका विभाजन के लिए जो है साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है ये प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन। अगला है, संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन टीम कौन सी बनी है? तो ये हो जाएगा सर्विसेज। अगला, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है FeSO4। अगला, किसी विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है मिलीग्राम बटे बिलियन ग्राम इंटू 100। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर 2020 के आंकड़ों के आधार पर 1000 बच्चों पर कितने बच्चे मर जाते हैं? तो ये हो जाएगा 28। अगला है, आसियान इंडेक्स समुद्री सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला, एल्केन का उदाहरण क्या है? एल्केन का उदाहरण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार किया गया है फैराडे के द्वारा किया गया, माइकल फैराडे। नेक्स्ट है, डीएनए और राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों से भी बने होते हैं। अगला, वायुमंडलीय दाब का मान बताइए। वायुमंडलीय दाब का होता है 1,00,000। देखिए, ये होता है 101 335 PA, या कह सकते हैं 101। तो कितना होता है 101.325 kPa। अगला, हमारे मुंह में कौन सा ऊतक होता है? तो स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक होता है। अगला, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। तो इसका एक उदाहरण है, जब लोहे को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है, उदाहरण के लिए कॉपर धातु जो है विस्थापित हो जाती है। अगला, तेलों का हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य बताइए। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं को प्रवेश करने के लिए निश्चित पदार्थों को तय करके और पर्यावरण के बाहर विषाक्त पदार्थों को खत्म करके उनकी रक्षा करता है। अगला, यौगिक का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? यौगिक का बनना ये एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। अगला, पायरुवेट में कार्बन की संख्या कितनी होती है? पायरुवेट में टोटल कार्बन की संख्या होती है 3। अगला है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। अगला, धातु का भाग कौन सा गुण होता है जिसे खींचकर तार बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका तन्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तन्यता। अगला, आरबीआई का रेपो रेट बताइए। आरबीआई का रेपो रेट हो जाएगा 6.50%। अगला, एल्कोस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्कोस में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। अगला, पीएम विश्वकर्मा योजना में कितनी राशि ऋण पर दी जाती है? तो देखिए 3 लाख रुपए ऋण पर दी जाती है। अगला, तंत्रिका कोशिका के रेशे कौन से ऊतक के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं तंत्रिका कोशिका के रेशे। अगला, अपचयन में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अगला, चांदी का रंग काला क्यों हो जाता है? हवा में मौजूद चांदी और सल्फर युक्त पदार्थों के बीच
रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है। अगला, किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। अगला, सभी पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं सभी पौधे अपना भोजन। नेक्स्ट है चूना पत्थर का अपघटन। चूना पत्थर का अपघटन किस प्रकार का अपघटन है? तो ये है ऊष्मीय अपघटन है। कैसा अपघटन है? ऊष्मीय अपघटन। अगला, द इलेक्शन चेंज्ड दैट इंडिया 2014 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राजदीप सरदेसाई। अगला, गर्मियों में हमें सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? इसका मेन रीज़न है जल के अच्छे क्या होते हैं, ये अवशोषक होते हैं, इसलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनना चाहिए। अगला, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है ये क्या कहलाता है? जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला है श्वास नली किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अगला, ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं? ब्रेड मोल्ड की बात करें तो ये कहते हैं राइजोपस को कहते हैं, राइजोपस। अगला, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक बताइए। तो ये होता है 15। अगला, मृत कोशिकाएं किस में पाए जाते हैं? तो द्रणोतक में पाई जाती है मृत कोशिकाएं। एल्केन का क्लोरोनीकरण कैसी अभिक्रिया है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला है ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय का नाम बताइए। तो ये इसका आंसर होगा अमन सहरावत। सहरावत। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए। तो CaO। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लिए इसमें है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है आज का लास्ट, पेड़ के पलायन और मोटाई का कारण क्या होता है? जल होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।